उद्धार उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो आइए प्रियो, हम देखते हैं उद्धार यानी पापों से मुक्ति, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। बाइबल में प्रेरितों के पुस्तक में 16वें अध्याय और वचन 25 से लेकर 30 तक हम देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देते हैं, तब आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। नींव यानी फाउंडेशन हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रियो, हम देखते हैं कि उद्धार क्या है, हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है, परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए क्या किया, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब हम इन सारी बातों को जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पाप में हमारी दशा क्या हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं, हमें उद्धार की कितनी आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं उद्धार क्या है। उद्धार यानी हमारे पापों के परिणाम से परमेश्वर की मुक्ति है, यानी हमारे पापों से छुटकारा परमेश्वर के द्वारा, इसे हम उद्धार कहते हैं। परमेश्वर ने उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए और उसके गौरव के लिए मानव जाति की रचना की और उसने हमारे रहने के लिए एक सुंदर और सिद्ध संसार बनाया। लेकिन जब मानव ने परमेश्वर की अवज्ञा करने का फैसला किया तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया। वह अवज्ञा इतना भयानक था जिससे पाप और मृत्यु को इस संसार में ले आया। परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है, वह पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वह मनुष्य के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना चाहता है। प्रियो, इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने का निर्णय लिया। तो आगे हम देखते हैं हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि हमने देखा कि उद्धार यानी पापों से छुटकारा, तो ये हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है और हम देखते हैं कि हम सब पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं। और हम देखते हैं रोमियो के 3 अध्याय और 23वें वचन में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और आगे हम देखते हैं दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 51 अध्याय और 5वें वचन में, पाप में हमारा जन्म हुआ है। और दाऊद राजा भी कहता है कि पाप में ही मेरा जन्म हुआ है। आगे हम देखते हैं पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। और आगे हम देखते हैं रोमियो के 6वें अध्याय और 23वें वचन में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम देखते हैं इफिसियों के 2 अध्याय और 1 वचन में। और आगे हम देखते हैं रोमियो के 3 अध्याय 10 से लेकर 12वें वचन में, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, हम सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाप के कारण हम भटक गए हैं। प्रियो, पाप के बंधनों में हम जकड़े गए हैं। जैसा कि हम सब पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं और हम अपने आप को इस बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ा नहीं सकते। हमें कोई ना कोई छुड़ाने वाला चाहिए, हमें कोई ना कोई मुक्तिदाता चाहिए, हमारा उद्धार करने वाला हमें हमारा उद्धार करता चाहिए, ताकि वो हमें हमारे पापों के बंधन से
छुड़ा सके। और हम आगे देखते हैं हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है और यीशु मसीह क्या कहते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय और वचन 5 और 7 में यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि प्रियो हम पाप में मृत हो चुके हैं। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जल और आत्मा से हमारा जब तक जन्म नहीं होता तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय और वचन 36। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र यानी यीशु मसीह, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 20वें अध्याय और 15वें वचन में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले वह आग की झील में डाला गया। आग की झील यानी नरक। और जिस किसी का जीवनी पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा उसे उस नरक में डाला जाएगा। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए क्या किया। परमेश्वर खुद मानव रूप धारण करके इस संसार में आया और अपने लहू की कीमत देकर हमें हमारे पापों से छुड़ाया। और हम देखते हैं यूहन्ना इसके 3 अध्याय और 16वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे हम देखते हैं यशाया अध्याय 53 और इसका वचन 6वां वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर यानी यीशु मसीह पर लाद दिया। यानी हमारे सारे पाप परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर डाल दिया, ताकि हम जीवित रहें, हम जीवन पाएं। और आगे पहले यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी है। वही यानी यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और हम आगे देखते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती के 1 अध्याय और 21वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह अपने लोगों का यानी जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पापों से उद्धार करेगा। और आगे हम देखते हैं रोमियो के 3 अध्याय और 24वें वचन में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत यानी मुफ्त में धार्मिक ठहराए जाते हैं। मतलब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी अनुग्रह से हमें पापों से छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के द्वारा, और वो भी मुफ्त में, और हम मुफ्त में ही धार्मिक ठहराए जाएंगे। और आगे हम देखते हैं गलतियों के 3 अध्याय और वचन 13वें में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और आगे हम देखते हैं प्रेरितों के 4 अध्याय और 12वें वचन में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो प्रियो, यहाँ पे इस वचन में ये कहता है कि केवल यीशु मसीह ही में हमारा उद्धार है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह में ही हमें
मिलेगा। और आगे हम देखते हैं उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यानी उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कुछ चर्चों में यह कहा जाता है कि आपको अपने पापों को अपने उपदेशक या फिर पास्टर या फिर फादर के सामने स्वीकार करना चाहिए। और कुछ कलीसियाओं में इस प्रकार का विचार है कि यदि वे अच्छे काम करेंगे, गरीबों को दान देंगे, तो वे उद्धार पाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे व्यवस्था का पालन करते हैं तो वे उद्धार पाते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पौल भी व्यवस्था की सख्ती से पालन कर रहा था, लेकिन जब वह समझ गया कि उद्धार परमेश्वर का दान है, तो वह कह रहा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पौल व्यवस्था की पालन कर रहा था, तब तक वो यीशु मसीह को नहीं जाना। जिस समय पौल ने यीशु मसीह को जान लिया और यीशु मसीह का दर्शन पा लिया, उस समय से उसे समझ में आया कि हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही होता है, व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि विश्वास करने से हम धर्मी ठहराएंगे। और आगे यूं कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मसीह का मरना यानी यीशु मसीह उस सूली पर जाकर अपना प्राण देकर, अपना लहू बहाकर जो अपना प्राण दिया है वो व्यर्थ होता। यदि कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहराता या फिर व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाता, तो जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया वह व्यर्थ होता। और हम देखते हैं ये गलतियों के पुस्तक 2 अध्याय वचन 16 और 21 में। और आगे हम देखते हैं मरकुस के पुस्तक इसके पहले अध्याय और 15वें वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19वें वचन में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तो प्रियो, आप अपने पापों को कबूल करके अपना मन फिरा के यानी रिपेंट करके आप जब यीशु मसीह के ओर आते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं और अपने पाप यीशु मसीह के समक्ष कबूल करते हैं, तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। यीशु मसीह तुम्हारे पापों के क्षमा करेगा। और आगे हम देखते हैं प्रेरितों के 10वें अध्याय और 43वें वचन में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और आगे हम देखते हैं रोमियो के 10वें अध्याय और 9वें वचन में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, स्वीकार करे, यीशु मसीह को स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जी लाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आगे हम देखते हैं इफिसियों के 2 अध्याय और 8वें वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। तो प्रियो, जिस तरह से बंदी गृह के दारोगा ने पौल और सिलास से पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौल और सिलास उत्तर देते हुए कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रियो, अपना मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो और तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा यीशु मसीह में मिले। धन्यवाद।